किस प्रकार की यह बैठक की जा रही है आप लोग के द्वारा? शॉर्ट नोटिस पे एक हम लोग अपने जातीय रविदास समाज का एक मीटिंग रखे थे और खुशी है हम गांव-गांव जहां मैन टू मैन जो गए थे वो सभी आए हुए हैं और लगभग 100 आदमी हैं। क्या समस्या हो गया जो कि अपने अब समाज के साथ बैठक करना पड़ रहा है आज? नहीं, हम एकता के लिए जो एक अपने समाज का, हमारा समाज तो बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो हम चाह रहे हैं कि एक संगठन बने, संगठित रहें। इससे भी कहीं भी किसी भी पार्टी का हम लोग का जो होता है, कहा जाता है कि वोट आपका इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग का मांग है कि हमारी जनसंख्या धोरैया विधानसभा में 160 धोरैया विधानसभा में 52,000 है। 52,000 है। अगर मत हम लोग एक तरफ देंगे तो हमारी मांग भी होगी कि हमको भी कहीं टिकट दीजिए, हमारी भी मांग होगी कि हमको कहीं। तो क्या मांगे हैं अभी, क्या मांगे हैं आप लोग? जैसे हमारी मांग है कि 160 मतलब आपकी संख्या ज्यादा है तो आप टिकट के लिए मतलब कह रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए हमें। जी, हम चाह रहे हैं कि हमारे संजोग से इस धरती को मैं बार बार नमन करना चाहता हूं कि हमारे दादाजी 1952 से 57 प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यहाँ, और मैं भी चाहता हूं कि उन्हीं का वंशज हैं, अब हमको भी यहाँ स्थान मिले और यहाँ का नेतृत्व करने का मौका एक बार मिले समाज के द्वारा। और हमारा समाज लगभग हम समझते हैं कि बिहार में कोई भी रिजर्व जो विधानसभा है, चमारों और रविदासों की संख्या इससे ज़्यादा कहीं है। हमको खुशी है, महिला जिनको हम मैन टू मैन जाके बोले हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं। जो एक छोटा सा मैंने इसका मैंने तैयारी समिति का एक मीटिंग रखे थे, आगे इससे बड़ा करेंगे, उसका सभी प्रारूप तैयार है, एक बड़ा मीटिंग करने का कोशिश करेंगे। हैं अपना प्रतिनिधित्व इस विधानसभा का किए हैं, उनका भी मैं आदर करता हूँ। और जहाँ तक बिहार का जो राजनीति है, सभी लोग जानते हैं कि कास्ट और जातिगत राजनीति होता है। उस दोनों महाशय जिस समाज से आते हैं उनकी जनसंख्या पूरे विधानसभा में ओनली 4700 मात्र है। वो प्रतिनिधित्व किए, ठीक है, यहाँ की जनता का सेवा किए, ठीक है, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब मौका आ गया है, 52,000 जनसंख्या को देखते हुए हमारा दिली तमन्ना है कि जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया भी है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा 52,000 है तो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज भी यहाँ सेवा दिए हैं, हमको भी सेवा करने का मौका मिले, और बार बार इस धरती को मैं नमन करना चाहता हूँ। आज बैठक आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या इसका मकसद क्या है बैठक का? सबसे पहले पत्रकार बंधु, आप हमारे इस जाति के बैठक में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का ये जो बैठक है, ये अपने समुदाय के को लेकर के बैठक रखा गया है। इसमें मेन चीज़ क्या है ना कि सभी लोग बोलते हैं, हमारे दल के लोग बोलते हैं, सभी दल के लोग बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोलते तो भाषण में सब हैं, लेकिन सही माने वो देते नहीं। अच्छा। और इस बार मतलब जमीन पे नहीं दिख रहा है वो चीज़, नहीं दिखता है। अच्छा। और इस बार धोरैया विधानसभा के लोगों का ये मूड हो गया है, भाई चमार नहीं तो कुछ नहीं, चाहे जो भी दल हो, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो, या फिर और विभिन्न दल है, वो अगर हमारे पार्टी के, हमारे जाति के लोगों को अगर उम्मीदवार बनाती है तो सभी लोगों के द्वारा उनको सहर्ष जिता करके। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि टिकट की ही लड़ाई है। हाँ, टिकट की लड़ाई, एक लाइन माला जाए इसको, अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व। और जमार के हमेशा ये भी देखा जाता है कि भाई यहाँ पे इतने योग्य लोग रहते हुए भी हमेशा बाहर से कोई टिकट कटा के आने वाला विधायक लोग को यहाँ पे भेज दिया जाता है। भाई आखिर स्थानीय भी एक मुद्दा होना चाहिए। अब क्या नौबत आ गई जो कि आप पूरे समाज के साथ आज बैठक में बैठे हुए हैं? नहीं, आज से 20 साल 10 साल पहले ये नौबत नहीं आई थी। अच्छा। जब हमारे बीच हमारे स्वजाति के एमएलए हुआ करते थे तो कमो बेश हम लोग सारे लोग खुश थे, सारे हम लोगों का प्रतिष्ठा थी, हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलती थी, काम भी हम लोगों का होता था। आज हम लोगों को लगता है कि कोई बाहरी आदमी, कोई गैर जात आदमी हम चमार के सीने पर दाल धर रहा है और हम चमार कर रहे हैं, हमको ऊपर से दाब रहा है कि जो है सो देखो हम तुम्हारी इतना। उनका भी कहना है कि हम महादलित से हैं। महादलित होना और चमार होना दोनों में अंतर है, पासी होना और चमार होना दोनों में अंतर है। वो पासी है, उनकी आबादी यहाँ नहीं है, मूलवासी भी नहीं है। हम लोग मूलवासी हैं यहाँ। तो मतलब ये लड़ाई टिकट की लड़ाई एक तरह से कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमको टिकट चाहिए। जी, और एक सर, अगर जदयू को
चमार से उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभवतः चमार वोट करेगा। अगर राजद से चमार को उम्मीदवार बनाया जाता है तो चमार राजद को वोट करेगा। अन्य और कई दलें हैं, जैसे जनस्वराज है अभी, जनस्वराज को भी अगर चमार उम्मीदवार बनाता है तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। हम लोग का एक ही मांग है कि हम इस दोनों से हम चमार को मुक्ति मिले और धोरैया को आज़ादी मिले। धोरैया चमार की आबादी पर आरक्षित हुआ है, न कि पासी की आबादी पर आरक्षित हुआ। क्या जरूरत पड़ा जो आज बैठक पे आ गए यहाँ पे? हाँ, जरूरत पड़ा इसलिए कि आप देखिए सुरक्षित विधानसभा के बारे में जानिए। जमुई में चुनाव लड़ते हैं दुसाध, तिरपैती में चुनाव लड़ते हैं दुसाध, धोरैया में चुनाव लड़ता है पासी, कटोरिया में चुनाव लड़ता है आदिवासी, लेकिन चमार कहाँ का है बासी ये हमको भी पता नहीं है। अब ये हमारे बीच बहुत लोग वक्ता बोले। आज सौभाग्य है मेरा, आज का जो है बैठक जो है माननीय हिमांशु शेखर भास्कर के अध्यक्षता में हुई और ये भी बड़े दिल के हैं। इनका भी वही कहना है जो हमारे पूर्व वक्ता आपको बता चुके हैं कि चमार को टिकट नहीं तो चमार का वोट नहीं। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप लोग कहाँ थे? कभी आवाज नहीं उठाए? इससे बहुत दिन से वो लोग भी चमार विधायक हुआ करते थे। हमको पहले चमार ने एक मिनट पहले सुनिए, पहले जो है पहला विधानसभा चुनाव लड़े, पहला विधानसभा जब बना था धोरैया, इनके दादा भोलानाथ दास थे पहला विधायक। उसके बाद जो है सिंहेश्वर मंडल हुए, उसके बाद नरेश दास हुए, उसके बाद रामरूप हरिजन हुए। लेकिन बीच में हमारे जाति में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं उभर कर आया या न लोगों ने चाहा, इसलिए चमार यहाँ से वंचित रह गए। अभी आपको जो है बता चुके हैं हमारे वक्ता कि चमारों की यहाँ संख्या है। अगर चमार को यहाँ से टिकट मिलता है तो पूरे कमिश्नरी में पार्टी को फायदा होगा। इसका मैसेज जो है वहाँ भी चमार जाति में जाएगा और हम लोग कहेंगे कि पार्टी आपके जाति को सम्मान टिकट नहीं दिया गया तो क्या करिएगा? तो फिर वही करेंगे जो हमको अपने दिल में आएगा। हम संगठन बनाएंगे। अच्छा। हम लोग निर्णय लेंगे कि हमको इस बार क्या करना है। मतलब साफ है कि टिकट नहीं मिला तो खिलाफ जाएंगे। खिलाफ बिल्कुल, अरे जी यही समझ लीजिए, बिल्कुल खिलाफ। यही समझ लीजिए कि अगर टिकट चमार को नहीं मिला तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी की पालकी ढोने की। धोरैया विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर रविदास समाज की बैठक। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग। रजौन से गौरव सिंह की रिपोर्ट। रजौन प्रखंड स्थित अंबेडकर परिसर में बुधवार को रविदास समाज के लोगों ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रमोद कुमार सुमन ने की। इस दौरान समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि धोरैया विधानसभा क्षेत्र में रविदास समाज की संख्या लगभग 52,000 है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद अब तक समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, जबकि राजनीतिक दल बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बैठक में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब विधानसभा क्षेत्र में रविदास समाज की संख्या सर्वाधिक है तो टिकट भी इसी समाज को मिलनी चाहिए। यदि आगामी चुनाव में किसी भी दल द्वारा रविदास समाज को टिकट नहीं दिया गया तो समुदाय मजबूर होकर चुनाव में अलग रणनीति अपनाएगा और किसी भी दल को समर्थन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टिकट की मांग नहीं बल्कि अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। समाज के नेता हिमांशु शेखर भास्कर उर्फ हिमांशु रविदास ने कहा कि समुदाय अब जागरूक हो चुका है। मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर धोरैया विधानसभा में 52,000 संख्या होने के बावजूद हमें अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने समाज और क्षेत्र की सेवा की है, अब हमें भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं मनोज दास, प्रमोद कुमार सुमन और मंदारेश्वर कुमार मंटू ने कहा कि सभी राजनीतिक दल केवल नारा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर रविदास समाज को हक नहीं मिल रहा है। इस बार समुदाय ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। यदि टिकट नहीं मिला तो समाज एकजुट होकर चुनावी समीकरण बदल देगा। जिस दल द्वारा टिकट दी जाएगी उसे ही हमारा समर्थन रहेगा।
इस अवसर पर हिमांशु शेखर भास्कर, मंदारेश्वर कुमार मंटू, मनोज कुमार दास, प्रकाश कुमार पंकज, शांति देवी, सावित्री देवी, बबलू दास, कपिल देव दास सहित सैकड़ों रविदास समाज उपस्थित थे।